अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आपके सामने जो सूरह मुबारका तिलावत करेंगे, तर्जमा और वाक़िया पेश करेंगे, उसमें रब की अजीम शान को बयान हुआ कि रब ताला ने एक मुतकब्बिर बादशाह के गुरूर को खाक में मिला डाला, जो कि एक बहुत बड़ी फौज लेकर काबा मुअज़्ज़मा को गिराने के इरादे से आए थे। तो अल्लाह पाक ने उस वक्त की सबसे बड़ी फौज को सबसे छोटी फौज के ज़रिए तबाह बर्बाद कर दिया। सबसे बड़ी फौज उनकी हाथियों की फौज थी, और जो अल्लाह पाक ने भेजी वो छोटे छोटे परिंदे अबाबील थे। इस सूरह मुबारका में इसका जिक्र है। आइए पहले तिलावत सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। तर्जमा समाअत फरमाएं। ए महबूब, क्या तुमने न देखा तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया? क्या उनका दाव तबाही में न डाला और उन पर परिंदों की फौजें भेजी कि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारते तो उन्हें कट डाला जैसे खाई खेती की पत्ती यानी भूसा। सूरतुल फील ये मक्की सूरत है। 1 रुकू, 5 आयात, 20 कलमे और 96 हर्फ हैं इसमें। आइए अब वो वाक़िया सुनते हैं। यमन और हबशा का एक बादशाह था जो कि बहुत जालिम मुतकब्बिर था। उसका नाम अबरहा था। उसने शहर सना में एक गिरजाघर बनाया था और उसकी ख्वाहिश थी कि हज करने वाले बजाय मक्का मुकरमा के सना में आए और इसी गिरजाघर का तवाफ़ करे और यही हज का मेला हुआ करे। अरब खुसूसन कुरैशियों को ये बात बहुत शाह गुजरी। चुनाचे कुरैश के कबीला बनु किनाना के एक शख्स ने आपे से बाहर होकर सनआ का सफ़र किया और अबरहा के गिरजाघर में दाखिल होकर पेशाब बखाना कर दिया और इसके दरो दीवार को नजासत से आलूदा कर डाला। इस हरकत पर अबरहा बादशाह को बहुत तैश आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने काबा मुअज़्ज़मा को ढाने की, गिराने की कसम खा ली और इस इरादे से अपना लश्कर लेकर रवाना हो गया। उस लश्कर में बहुत से हाथी थे और उनका एक जो कि अजीमुल जुस्सा बड़ा हाथी था जिसका नाम महमूद था। अबरहा ने अपनी फौज को लेकर मक्का मुकरमा पर चढ़ाई कर दी और अहले मक्का के सब जानवरों को अपने कब्जे में कर लिया, जिसमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी थे। अब्दुल मुत्तलिब यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादाचार। यही अब्दुल मुत्तलिब जो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, खाना काबा के मुतवल्ली और अहले मक्का के सरदार थे। बहुत ही रोब वाले और निहायत ही जसीम आदमी थे। नूरे मोहम्मद दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी पेशानी में चमकता था। ये अबरहा के पास आए और अबरहा ने इनकी बहुत ताज़ीम की और आने का मकसद पूछा तो आपने फरमाया, तुम मेरे ऊँटों को मुझे वापस दे दो। ये सुनकर अबरहा ने कहा, मुझे बड़ा ताजुब हो रहा है कि मैं तो तुम्हारे काबा को ढाने के लिए फौज लेकर आया हूँ, जो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का एक बहुत मुकद्दस और मोहतरम मकाम है। आपने इसके बारे में तो मुझसे कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने ऊँटों का मुतालबा कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया अब्दुल मुत्तलिब ने। तारीख़ी जुमले बोले आपने फरमाया कि मैं अपने ऊँटों का ही मालिक हूँ, इसलिए ऊँटों के लिए कह रहा हूँ
और काबे का जो मालिक है वो खुद उसकी हिफाजत फरमाएगा। क्या ही खूबसूरत जुमले थे आपके। मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। अबरहा ने आपके ऊँटों को वापस कर दिया। फिर आपने कुरैश से फरमाया कि तुम लोग पहाड़ों की घाटियों और चोटियों पर चले जाओ। चुनाचे कुरैश ने अपने आप के मशवरे पर अमल किया। इसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा का दरवाज़ा पकड़कर बारगाह इलाही में काबे की हिफाजत के लिए खूब रो रो कर दुआ मांगी और दुआ से फारिग होकर आप भी अपनी कौम के साथ पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। अबरहा ने सुबह अपने लश्करों को लेकर काबा मुकद्दसा पर धावा बोल देने का हुक्म दिया और हाथियों को चलने के लिए उठाया, लेकिन हाथियों का जो अजीम जुस्सा हाथी था, सबसे बड़ा, जिसका नाम महमूद था, वो काबे की तरफ न चला। जिस तरफ उसको चलाते थे चलता था, मगर काबाए मुअज़्ज़मा की तरफ जब उसको चलाते तो वो फौरन बैठ जाता। इतने में अल्लाह ताला ने समुंदर की तरफ से परिंदों का लश्कर भेज दिया और हर परिंदे के पास 3 कंकरियां थी, 2 पंजों में और 1 चोंच में। अबाबीलों के इस लश्कर ने अबरहा की फौजों पर इस जोर की संगबारी की कि अबरहा की फौज बदहवास होकर भागने लगी। मगर कंकरियां गोया छोटी छोटी थी, लेकिन वो कहरे इलाही के पत्थर थे कि परिंदे जब उन कंकरियों को गिराते तो वह संगरेजे फील यानी हाथी सवारों के खोद को तोड़कर सर से निकलकर जिस्म को चीरकर हाथी के बदन को छेदते हुए जमीन पर गिरते थे। हर कंकरी पर उस शख्स का नाम लिखा था जो उस कंकरी से हलाक किया गया। इस तरह अबरहा का पूरा लश्कर हलाको बर्बाद हो गया और काबाए मुअज़्ज़मा महफूज रह गया। ये वाक़या जिस साल वक़ू पज़ीर हुआ, उस साल को अहले अरब आमुल फ़ील, हाथी वाला साल कहने लगे। फ़ील क्योंकि अरबी में हाथी को कहते हैं। और इस वाक़ये से 50 रोज़ के बाद हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। और ये वाक़या अम्मा पारा सूरह फ़ील के अंदर बयान हुआ है। इससे मालूम हुआ कि कुरान मजीद की तरह काबा मुअज़्ज़मा की हिफाजत का ज़िम्मा भी खुदा ताला ने अपने ज़िम्मे करम पर ले रखा है कि कोई तागूती ताकत ना कुरान को फना कर सकती है, ना काबे को सफ़ाई हस्ती से मिटा सकती है, क्योंकि खुदावंद करीम इन दोनों का मुहाफिज और निगहबान है।